आज हम क्लास 7 साइंस का हमारा चैप्टर 13 है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि दूषित जल की कहानी। इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का हमारे जो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, यानी कि क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी कि जल को जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें हम रिमूविंग करते हैं। किसका रिमूविंग करते हैं हम? इसमें रिमूविंग करते हैं हम पोल्यूटेंट का, क्योंकि पोल्यूटेंट जो प्रदूषक होते हैं वही जल को प्रदूषित करते हैं। तो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं यानी कि जो प्रदूषक होते हैं उनका रिमूवल करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड, यानी कि जो घर से जो वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है घरों से, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीवेज कहते हैं। उसे जो नालियों में बहाया जाता है गंदा जल, उसको सीवेज कहते हैं। अगला है, ड्राइड इज यूज्ड एज मैन्यूर, यानी कि जो सूखा जो कचरा होता है उसको मैन्यूर यानी कि खाद बनाने में यूज करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्लज। तो ये याद रखना है। अगला, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्स, यानी कि जो नालियाँ ब्लॉक हो जाती है तो वो किसके कारण ब्लॉक हो जाती है? तो किचन के से जो निकलने वाला जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल यानी कि जो हमारा जो खाना पकाने का जो ऑयल है वह कुकिंग ऑयल, साथ ही साथ जो फैट्स होते हैं यानी कि जो वसा हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं? कुकिंग ऑयल्स और फैट्स जो हैं ये हमारे जो ड्रेन्स जो हमारी जो नालियाँ हैं उसको एक ख़राब कर देते हैं, यानी कि हमारी जो नालियाँ हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये याद रखना है आपको, हमारे नालियों को कौन ब्लॉक करते हैं? कुकिंग ऑयल और फैट, कुकिंग ऑयल और फैट। नेक्स्ट है हमारे अगले क्वेश्चंस। देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज सीवेज। तो देखिए, सीवेज क्या है और एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर या सीज, यानी कि जो समुद्र और नदी में जो गंदी नालियों का जो पानी डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जाता है वह किस प्रकार नुकसानकारी है। अनट्रीटेड जो सीवेज जब हम इसको रिलीज करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, सबसे पहले दे वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज, यानी घरों के द्वारा जो वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है उसे सीवेज कहते हैं। अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द सी, यानी कि जो अनुपचारित जो जल है उसको डायरेक्ट समुद्र के अंदर और नदियों के अंदर नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सीवेज कंसिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट, सीवेज के अंदर बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसकी वजह से विच विल कंटेमिनेट्स, जिसमें प्रदूषण होता है, वाटर कॉजिंग डिसीज इन पीपल यूजिंग कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो हम जल पीते हैं तो उस पीने योग्य जल के अंदर जो कंटेमिनेटेड जो है यानी कि जो प्रदूषित जल मिल जाता है, जिसकी वजह से कॉजिंग डिसीज इन पीपल्स, यानी कि लोगों के अंदर बीमारियां हो जाती हैं यूजिंग कंटेमिनेटेड डिसीज। जब इस कंटेमिनेटेड दूषित जल को वो पिएंगे तो इससे डायरिया, हैजा है, टाइफाइड है, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ये इस तरह से। नेक्स्ट है, वाई शुड ऑयल एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन ड्रेन, यानी कि जो तेल और जो वसा है इसको डायरेक्ट नालियों में नहीं बहाना चाहिए। एक्सप्लेन करना है हमें। तो देखिए, ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज इनटू द ड्रेन, यानी कि ऑयल और फैट को डायरेक्ट ड्रेन में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ड्रेन गेट ब्लॉक बाय द कुकिंग ऑयल एंड फैट्स, जो ड्रेन्स जो होती है हमारी जो नालियाँ होती है वो ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से? कुकिंग ऑयल और फैट्स के कारण। इसलिए उनको डायरेक्टली रिलीज नहीं करना चाहिए ड्रेन्स के अंदर ऑयल और फैट को। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द गेटिंग क्लेरिफाइड वाटर, यानी कि जो वाटर के क्लेरिफिकेशन के लिए, क्लेरिफाइड करने के लिए फ्रॉम वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर जो हैं इससे हम क्लेरिफाइड वाटर कैसे तैयार करते हैं, इसकी स्टेप्स बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यूज एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल्स एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार, यानी कि जो एरिएटर जो हैं उसकी मदद से हम इसमें एयर्स डालते हैं, शुद्ध एयर्स। अलाउ द सर्वल शावर ऑफ एरिएशंस,
कुछ घंटों के लिए उसके अंदर शुद्ध जल डालनी है पानी के अंदर। लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट, पूरी रात्रि भर उसको अटैच रखने हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो यूज़ मैकेनिकल स्टीरर, मैकेनिकल तरीके से, यांत्रिक तरीके से आप इसको हिला सकते हैं स्टीरर की मदद से। आप मिक्सर या फिर मिक्सिंग कर सकते हैं इसको। दिस रिड्यूस द फाउल स्मेल ऑफ वेस्ट वाटर, इसके कारण जो गंदी जो स्मेल आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिएशन कर दिया हमने। देन द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ सैंड, अब वाटर को हम फिल्टर करेंगे, सैंड को हटाएंगे। फाइन ग्रेवल्स यानी कि जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कणस और मीडियम ग्रेवल्स, इनको अलग अलग करेंगे। फिल्ट्रेशन मेक्स द वेस्ट वाटर क्लीन फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट्स को यहाँ से हटाया जाएगा। द वाटर इज़ फिल्टर्ड कंटिन्यूसली अनटिल इट बिकम्स क्लियर, जब तक इसको हम क्लियर करेंगे तब तक, जब तक फिल्टर करेंगे तब तक ये क्लियर ना हो जाए। वाटर इज डिसइंफेक्टेड बाय द यूजिंग क्लोरीन टेबलेट्स, आखिरी एंड में हम क्लोरीन की जो टेबलेट होती है उसकी मदद से इसको उपचारित करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो विष संक्रामित करेंगे, इसमें से इन्फेक्शन हटाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जो वाटर है वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्लज, स्लज क्या है, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो देखिए जो सॉलिड लाइक फिकेस यानी कि फिशेज यानी कि जो मल मूत्र हैं, सेटल एट द बॉटम यानी कि जो नीचे जमा हो जाता है। वाइल ट्रीटिंग सीवेज, जब सीवेज का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो नीचे सेमी सॉलिड जो पदार्थ जम जाता है उसको सीवेज कहते हैं, स्लज कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसको, सीवेज स्लज कहते हैं। एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड स्लज, यानी कि जो सॉलिड जो मल है जो कि सेटल डाउन हो गया है बॉटम पे, ट्रीटमेंट सीवेज के ट्रीटमेंट के दौरान इस मटेरियल को हम कहते हैं स्लज। स्लज कैन बी ट्रीटेड, इसको विभिन्न तरीके से ट्रीट किया जाता है। स्लज इज रिमूव्ड बाय ए स्कीमर, स्लज को स्कीमर की मदद से रिमूव किया जाता है। एंड देन ट्रांसफर टू ए टैंक, और आखिरी एंड में इसको टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया, जो एन एरोबिक बैक्टीरिया है उसके द्वारा इसको डिकम्पोज किया जाता है और इससे टू प्रोड्यूस बायोगैस, और इससे बायोगैस बनाई जाती है। यानी कि जो स्लज हैं इसको इस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है, साथ ही साथ इससे बायोगैस भी बनाई जाती है एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से। नेक्स्ट है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेट इज़ अ हेल्थ हजार्ड, यानी कि जो अनट्रीटेड जो ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रेट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वह किस तरह से विभिन्न बीमारियों के कारक होते हैं, एक्सप्लेन करना है हमें। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेट इज़ अ हेल्थ हजार्ड, यानी कि अनट्रीटेड जो ह्यूमन एक्सक्रेट हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस डिसीज, इसके अंदर विभिन्न बीमारी के जो रिसोर्सेस होते हैं, कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि विभिन्न बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड पोल्यूटेंट, और इसमें प्रदूषक भी होते हैं। देट विल कंटेमिनेट द सॉइल, जो कि हमारी सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं, एंड वाटर को भी कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि दोनों को खराब कर देते हैं। रिसोर्स फ्रॉम वेयर पीपुल ड्रॉ वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, जब ये व्यक्ति जो हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए जब पानी लेके आएंगे, एंड डोमेस्टिक पर्पज़ या विभिन्न घरेलू कार्य के लिए लेके आएंगे, तो उनको भी ये बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि जो रोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण उनके अंदर फैल सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। व्हेन पीपल यूज़ वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन एक्सक्रेट, यानी कि जब व्यक्ति जो ह्यूमन एक्सक्रेट वाले जो पानी है इसका जब कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ करेंगे तो दे गेट डिसीज़, उनके बीमारियां हो जाएगी, सच लाइक एस कोलेरा, यानी कि हेजा है, टाइफॉइड है, डिसेंट्री है और हेपेटाइटिस, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस प्रकार जो ह्यूमन एक्सक्रेट जो हैं, यानी कि जो मानव जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो विभिन्न रोगाणु, विभिन्न बीमारियों के कारक होते हैं। इनकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे हेजा हैं, टाइफॉइड हैं, डिसेंट्री यानी कि पेचिस हैं, हेपेटाइटिस हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, नेम 2 केमिकल्स यूज डिसइंफेक्टेड वाटर,
दो केमिकल के नाम बताने जो कि पानी को विसंक्रमित यानी कि डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को दूर करते हैं। तो देखिए क्लोरीन एंड ओजोन, तो देखिए क्लोरीन जो है और एंड ओजोन, ये दोनों ही क्या करते हैं, यूज टू डिसइंफेक्टेड वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में मदद करते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन। बार स्क्रीन जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट की, उसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए बार स्क्रीन रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक एग्स, रैक्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स एंड नैपकिन्स। तो जो बार स्क्रीन होती है जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं हमारे, इस तरह की जाली होती हैं, उसमें से जब पानी को गुजारा जाता है तो उसमें से बड़े बड़े जो रैक्स हैं, स्टिक यानी कि लकड़ियां हैं, कैन हैं, प्लास्टिक पैकेट हैं, नैपकिन्स है, ये इसमें उलझ जाते हैं, जिससे इसको फिल्टर किया जाता है पानी को। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज़। देखिए सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता और डिसीज़ का मतलब होता है रोग, तो इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए सैनिटेशन एंड डिसीज़ आर इंटर रिलेटेड एज लैक ऑफ डे सैनिटेशन लीड टू इलनेस, यानी कि जब सैनिटेशन कम होगा तो जो है इलनेस यानी कि बीमारियां बढ़ेगी। एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस प्रिवेंट डिसीज, और अच्छा अगर स्वास्थ्य स्वच्छता होगी, गुड सैनिटेशन होगा तो क्या होगा, प्रैक्टिसेस प्रिवेंट डिसीज, यानी कि रोगों से बचा जा सकेगा। यानी कि स्वच्छता अगर रहेगी तो रोगों से बचाया जा सकेगा, और स्वच्छता अगर कम रहेगी तो जो डिसीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, लीड्स हो जाएंगे, यानी कि उनकी संख्या बढ़ेगी। यानी कि जब रोगों को हम स्वच्छता के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। एक अच्छे सक्रिय नागरिक होने के नाते आप किस तरह से सैनिटेशन कर सकते हैं, स्वच्छता कर सकते हैं, इसका आउटलाइन रोल्स बताना है आपके। देखिए क्या क्या आपके रोल हैं, आप किस तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी स्वच्छ रख सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ अ रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मेंटेन कर सकता है सैनिटेशन को, स्वच्छता को। फॉलोइंग आर थिंग्स वी शुड फॉलो टू प्ले एन एक्टिव रोल्स, हम विभिन्न प्रकार के एक्टिव रोल्स कर सकते हैं। एंश्योर दैट आवर सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन, हम इस बात के लिए एंश्योर करें कि हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध है, क्लीन है, साफ है। दूसरा हम क्या करेंगे, द सीवेज सिस्टम इन द हाउस शुड बी प्रॉपरली मैनेज, यानी कि जो हमारी जो नालियों का जो है सीवेज सिस्टम है प्रॉपरली मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा हम करेंगे रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इमीडिएटली इन केस ऑफ द लीकेज इन सीवेज पाइप, अगर जो गंदगी का जो पाइप है, सीवेज की जो पाइप है, नालियों की जो पाइप है, अगर वो लीकेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं या उनमें पानी रिस रहा है, तो हम जो एथोराइज्ड एजेंसी हैं उसको तुरंत सूचना करेंगे, जैसे नगर पालिका है या जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे ताकि इसमें दुरुस्त किया जा सके, इमीडिएटली इसको सही किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास पजल वाला क्वेश्चन है, हियर इज़ अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक। देखिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आपको क्रॉस इसमें करना है। तो देखिए पहला है यहाँ पे आपको एक्रॉस, यानी कि आपको बाएं से दाएं चलना है, तो बाएं से दाएं में क्वेश्चन करने हैं। पहला है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो लिक्विड वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं सीवेज, तो सीवेज आपको अपनी वर्क पहेली के अंदर भर देना है। तो पहले तीसरे में बाएं से दाएं आपको क्या करना है, यहाँ पे सीवेज लिखना है, क्या करना है, SEWAGE, ये हो गया आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका सॉलिड वेस्ट एक्सक्रेट इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लज कहते हैं, तो ये आपको भरना है स्लज, तो स्लज कर दीजिए चौथे में बाएं से दाएं में। तो चौथा जो बाएं से दाएं है इसमें स्लज कर दिए, SLUD, ये स्लज हो गया। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, तो हाइजीन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सैनिटेशन, तो सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, तो सैनिटेशन लिख दीजिए इसमें। तो छठे का है सैनिटेशन, तो छठे के अंदर बाएं से दाएं में देखिए सैनिटेशन SANITATION,
ION, ये हो गया आपका सैनिटेशन। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। तो जो वेस्ट मैटर जो ह्यूमन बॉडी द्वारा रिलीज किया था उसको बोलते हैं एक्सक्रेट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ। तो एक्सक्रेट यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए 8वें में बाएं से दाएं एक्सक्रेट कर लीजिए। तो ये जो 8वां जो है आपका इसमें एक्सक्रेट यानी कि CRETA ये हो गया आपका। अब आपको ऊपर से नीचे वाले भरने हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे वाले चलिए आप यूज्ड वाटर। तो जो यूज्ड वाटर होता है इसे हम कहते हैं, इसे वेस्ट वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेस्ट वाटर। तो ये वेस्ट वाटर हो गया। पाइप कैरिंग सीवेज, तो इसको बोलते हैं सेवर बोलते हैं, इसको सेवर कहते हैं। और नेक्स्ट है 5वां माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज कोलेरा। तो कोलेरा जो हैजा होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कर लीजिए। और केमिकल टू डिसइंफेक्टेड वाटर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीन और ओजोन। तो यहाँ पे ओजोन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डाउन अप और डाउन में भरना है। तो पहले में डाउन में यूज्ड वाटर में वेस्ट वाटर कर दीजिए। तो यूज्ड इसमें वेस्ट वाटर, तो पहले में WASTEWATER ये वेस्ट वाटर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका दूसरे में सेवर था। तो यहाँ पे दूसरे में आप SEWER सेवर कर लेना है आपको। ओके। इसके बाद आपका 5वें में जो पूछा गया था आपको कोलेरा जो कॉजिंग है उसमें आपको करना है बैक्टीरिया। तो BACTERIA ये बैक्टीरिया हो गया। और लास्ट में आपको 7वें में ओजोन करना था, OZONE। ये आपका जो है पजल कंप्लीट हो चुकी है। 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और ये इस पजल को आप देख लीजिए। यहाँ पे वेस्ट वाटर है, इधर सीवेज है, यहाँ पे सेवियर है, ये सैनिटेशन हो गया, ये वेस्ट वाटर हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया जिसकी वजह से कोलेरा होता है, ये ओजोन हो गया। और ये एक्सक्रेट जो मलमूत्र जो है वो उत्सर्जी पदार्थ ये हो गए। ये स्लज जो है सेमी सॉलिड जो पदार्थ हैं वो स्लज हैं। और सीवेज जो है हमारा नालियों का जो सिस्टम है वो है। इस तरह से हमारा ये 11वां क्वेश्चन भी हो जाता है। और 12वां क्वेश्चन जो कि आखिरी है ऑब्जेक्टिव वाला, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ओजोन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इट इज़ इसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है नहीं है, ओजोन ज़रूरी नहीं, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्टेड वाटर। तो ओजोन से हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, हमने अभी पजल वाले क्वेश्चन में किया ही सही। ये देखिए केमिकल डिसइंफेक्टेड वाटर, तो यहाँ पे तो ओजोन से डिसइंफेक्शन करते हैं यानी कि पानी को विसंक्रमित किया जाता है, ये तो सही है। अगला इट इज जो अल्ट्रावायलेट रे यानी कि ये हानिकारक पराबैंगनी तरंगी जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब करता है ओजोन, ये बात भी सही है। तो ये दो बातें तो हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है यानी कि राइट है। इट प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3% यानी कि ओजोन 3% है, विच दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये जो है ये भी गलत है। तो आपके बी और जो सी हैं यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि बी और सी, इस पर टिक लगाना है। तो बी और सी यानी कि जो सेकंड जो ऑप्शन है आपका बी एंड सी वो आपका करेक्ट है। यानी कि ये क्या करता है, डिसइंफेक्ट वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, विसंक्रमित करता है, साथ ही अल्ट्रावायलेट तरंगे जो हैं पराबैंगनी तरंगे उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि सन से आती हैं। तो ये ओजोन जो है हमारे लिए एज ए अम्ब्रेला की तरह कार्य करता है। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इसको आप कर लेना। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपकी जो है चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरीज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी क्वेश्चंस को इनको नोट कर लीजिएगा।